कबाड़ के ढेर में पैदा हुआ एक बच्चा, जिसकी माँ ने अपनी आखिरी चूड़ियां भी बेच दीं, जो 10वीं में फेल हुआ, माँ की सांसें गिनते हुए रात रात भर पढ़ता रहा, और जिसे दुनिया ने बार बार कहा, तेरे बस की बात नहीं। लेकिन उसी बच्चे ने एक दिन वो कर दिखाया जो करोड़ों लोग सिर्फ सपना देखते हैं। ये कहानी है कबाड़ी के बेटे अर्जुन की, जिसने गरीबी को हराकर आईएएस बनने का इतिहास रच दिया। बारिश की वो रात आज भी बस्ती के लोगों को याद है। काली घटाएं ऐसे गरज रही थीं जैसे आसमान खुद किसी गरीब का दर्द चिल्ला चिल्ला कर बता रहा हो। नालियों में उफनता पानी, प्लास्टिक की झुग्गियों से टपकती बूंदें और कचरे के ढेर से उठती सड़ांध। उसी कबाड़ के पहाड़ के पास एक बच्चा जन्म ले रहा था। दाई ने डरते हुए कहा, बहन, बच्चे को यहीं पैदा करोगी? देखो चारों तरफ गंदगी है। मगर उस औरत के पास कोई और जगह कहाँ थी। गीली साड़ी में लिपटी, ठिठुरती हुई, दर्द से कराहती हुई, उसने कांपते होठों से बस इतना कहा, दीदी, मेरा बच्चा है, यहीं आ जाएगा। भगवान कहीं तो देख ही रहा होगा। और फिर कबाड़ के ढेर के बीच सड़े हुए प्लास्टिक और लोहे के टुकड़ों के पास एक मासूम सी चीख गूंजी। वो चीख जो आने वाले कई सालों तक दर्द की कहानी लिखने वाली थी। माँ ने उसे सीने से लगाया। उसकी आंखों से आंसू बहते हुए बच्चे के माथे पर गिर पड़े। अर्जुन, तेरा नाम अर्जुन रखूंगी बेटा। तू मेरी जिंदगी की लड़ाई जीतेगा बेटा। अर्जुन के पिता उस समय इस दुनिया में नहीं थे। कबाड़ बीनते बीनते एक दिन ट्रक की टक्कर में चले गए। उस दिन के बाद से ये झुग्गी ही उसका पूरा संसार बन गई थी। सुबह होते ही वो कांटे से भरा बोरा उठाती, बस्ती से निकलकर शहर की गलियों में कचरा चुनने निकल जाती। दिन भर सड़कों पर झुकी रहती, हाथों में छाले, पैरों में छेद, मगर चेहरे पर बस एक ही सवाल, आज इतना मिल जाए कि रात को अर्जुन को रोटी खिला सकूं। अर्जुन बड़ा हो रहा था, लेकिन उसकी उम्र से ज्यादा बड़ी उसकी भूख थी। कई रातें ऐसी थीं जब उसकी माँ आधी रोटी उसे दे देती और खुद पानी पीकर सो जाती। माँ, तुम क्यों नहीं खा रही? मैं खा चुकी हूं बेटा, तू सो जा। अर्जुन तब छोटा था, पर माँ के पेट की आवाजें वो सुन लेता था। बरसात आती तो हालत और भी खराब हो जाती। टीन की छत से टप टप पानी गिरता। अर्जुन अपनी माँ के सीने से चिपक जाता। माँ, छत गिर जाएगी। माँ उसे सीने में दबाकर कहती, नहीं बेटा, माँ है ना, कुछ नहीं होगा। लेकिन सच ये था कि हर बूंद के साथ उनकी हिम्मत भी टपक जाती थी। एक दिन अर्जुन कचरा चुनते चुनते शहर के एक स्कूल के पास पहुंच गया। दीवार के पीछे से बच्चों की हंसी सुनाई दे रही थी। उसने कूड़े का बोरा नीचे रखा और खिड़की से झांक कर देखा। अंदर बच्चे साफ यूनिफॉर्म में बैठे थे। ब्लैक बोर्ड पर गाखा गाखा लिखा था। एक टीचर मीठी आवाज में पढ़ा रही थी, बच्चों बोलो, क से कमल। सब बच्चे एक साथ बोले, कमल। अर्जुन की आंखें चमक उठी। वो फर्श पर बैठ गया। मिट्टी में उंगली से उसने भी लिखा, का। तभी पीछे से किसी की कड़कती आवाज आई, अरे लड़के, यहाँ क्या कर रहा है? स्कूल का गार्ड था। उसने अर्जुन का बोरा देखा, उसके मैले कपड़े देखे। चल यहाँ से, ये स्कूल है, कचरे की जगह नहीं। अर्जुन डर गया। मैं बस देख रहा था। भाग यहाँ से, गार्ड ने धक्का दिया। अर्जुन गिर पड़ा। उसकी हथेली से खून बहने लगा, लेकिन उससे ज्यादा उसकी आंखों से। वो भागते भागते माँ के पास पहुंचा। माँ ने उसे सीने से लगा लिया। क्या हुआ मेरे बच्चे? अर्जुन रोते हुए बोला, माँ, वो बच्चे पढ़ रहे थे, मैं भी पढ़ना चाहता हूं। माँ की आंखें भर आईं। उसने अर्जुन के सिर पर हाथ फेरा। बेटा, पढ़ाई अमीरों का काम है, हमारे पास तो रोटी के पैसे भी पूरे नहीं। उस रात झुग्गी में चुप्पी थी। अर्जुन सो चुका था, मगर माँ जाग रही थी। उसके हाथों में वही फटी सी चूड़ियां थीं जो शादी के वक्त पहनी थीं। वो खुद से बुदबुदाई, काश तू पढ़ पाता बेटा, काश मैं तुझे इस कबाड़ की जिंदगी से बाहर निकाल पाती। उसने बेटे की तरफ देखा। अर्जुन सोते हुए भी मुस्कुरा रहा था। शायद सपने में वो वही स्कूल देख रहा था, वही ब्लैक बोर्ड, वही क से कमल। माँ की आंखों से आंसू टपट पड़े। भगवान, मेरे बच्चे को इंसान बना देना, मुझसे सब ले लेना, बस इसे ये जिंदगी मत देना। और उसी अंधेरी झुग्गी में टपकती छत के नीचे अर्जुन की आंखों में एक सपना जल रहा था। एक ऐसा सपना जो कबाड़ के ढेर से उठकर आसमान छूना चाहता था। सुबह के 4 बजे थे। बस्ती अभी नींद में डूबी थी।
कबाड़ के ढेर से उठती बदबू, कुत्तों के भौंकने की आवाज और दूर से आती ट्रेन की सीटी, इसी शोर में अर्जुन की मां रोज उठती थी। आज उसके हाथ में कचरे का बोरा नहीं था, आज उसने एक छोटी सी बाल्टी और झाड़ू उठाई थी। आज से वो सिर्फ कबाड़ नहीं चुनेगी, आज से वो दूसरों के घर बर्तन मांजेगी, क्योंकि अर्जुन को स्कूल में पढ़ाना था। वो पहली कोठी के सामने रुकी। बड़े बड़े गेट, अंदर चमचमाती टाइल्स। उसने कांपते हुए बेल बजाई। दरवाजा खुला। एक औरत ने उसे ऊपर से नीचे देखा। क्या चाहिए? मालकिन, काम चाहिए, बर्तन मांज लूंगी, झाड़ू पोंछा। औरत ने उसे जैसे किसी कीड़े की तरह देखा। ठीक है, सुबह सुबह आ जाया करना, लेकिन बदबू मत फैलाना घर में। मां ने सिर झुका लिया। जी मालकिन, भगवान भला करे आपका। घर लौटते हुए वो रो पड़ी, लेकिन आंसू पोंछ लिए, क्योंकि घर पर अर्जुन उसका इंतजार कर रहा था। उधर अर्जुन सरकारी स्कूल में एडमिशन के लिए रोज भटकता था। एक दिन वो फॉर्म लेकर स्कूल पहुंचा। लाइन में खड़ा था, नंगे पांव, फटी शर्ट में। टीचर ने फॉर्म देखा। पता? झुग्गी नंबर 34, कबाड़ मार्केट के पास। टीचर ने चश्मा ठीक किया। अरे, वहां तो सब गंदगी है, ऐसे बच्चों को पढ़ाकर क्या फायदा? अर्जुन की आंखों में आंसू आ गए। मैडम, मैं पढ़ लूंगा, मैं बहुत मन लगाकर पढ़ूंगा। टीचर ने कागज उसकी तरफ सरका दिया। पहले फीस लाओ, फिर देखेंगे। वो कागज पकड़कर अर्जुन घर लौटा, मां को दिखाया। मां, फीस चाहिए। मां चुप हो गई। जेब में सिर्फ चंद सिक्के थे। वो उसी रात अपने बक्से से अपनी शादी की आखिरी चूड़ियां निकाली। हरे रंग की, थोड़ी सी टूटी हुई, मगर उसके लिए पूरी दुनिया थी। अगले दिन वो जौहरी की दुकान पर पहुंची। भैया, ये बेचनी है। जौहरी ने तिरस्कार से देखा। इतनी पुरानी? बस 200 मिलेंगे। मां के हाथ कांपने लगे। भैया, ये मेरी शादी की निशानी है, बेचना है तो 200, नहीं तो ले जाओ। मां ने आंखें बंद कर ली। चूड़ियों की खनक जैसे उसके दिल को तोड़ रही थी। उसने चूड़ियां काउंटर पर रख दी। फीस जमा हुई। अर्जुन वो सीधा मंदिर गया, किताबें भगवान के सामने रख दी। भगवान, मुझे पढ़ा लेना, मैं अपनी मां को रोते हुए नहीं देख सकता। पहला दिन स्कूल का था। अर्जुन नई सी मगर फटी हुई यूनिफॉर्म में पहुंचा। क्लास में घुसते ही सबकी निगाहें उस पर टिक गईं। एक लड़का बोला, अरे देखो, कबाड़ी का बेटा आ गया। सब हंस पड़े। टीचर ने नाम पूछा। अर्जुन। पता? झुग्गी। फिर वही हंसी, वही फुसफुसाहटें। लंच टाइम में सब अपने टिफिन खोल रहे थे। पराठे, फल, चिप्स। अर्जुन के पास सिर्फ सूखी रोटी थी। वो दीवार की तरफ मुंह करके खाने लगा ताकि कोई देख ना ले। एक बच्चा पीछे से बोला, भूखे लोग ऐसे ही छिपकर खाते हैं क्या? अर्जुन ने आंखें झुका लीं, लेकिन रोटी का एक भी टुकड़ा उसने गिरने नहीं दिया। शाम को घर लौटा तो मां बर्तन मांजकर थकी हुई बैठी थी। हाथों में सूजन थी। मां, आज बच्चों ने मुझे बहुत चिढ़ाया। मां ने उसका सिर सीने से लगा लिया। कोई बात नहीं बेटा, तू पढ़, बस पढ़। उस रात मां की खाली कलाई चमक नहीं रही थी। अर्जुन ने देख लिया। मां, तुम्हारी चूड़ियां कहाँ हैं? मां ने मुस्कुराने की कोशिश की। अरे, टूट गई थी बेटा। अर्जुन समझ गया। वो पूरी रात रोता रहा, तकिए में मुंह छिपाकर। दिन बीतते गए, ताने कम नहीं हुए, भूख कम नहीं हुई, लेकिन अर्जुन की आंखों में आग जलने लगी। वो अपमान को किताबों में दबाने लगा। हर शाम मंदिर में जाकर कहता, भगवान, मैं अपनी मां को फिर से चूड़ियां पहनाऊंगा। और उस रात टपकती छत के नीचे मां के कांपते हाथों को पकड़कर उसने कहा, मैं एक दिन IAS बनूंगा मां। गई थी। पैंट की सिलाई उधड़ रही थी, मगर आंखों में उम्मीद आज भी उतनी ही थी जितनी उस दिन थी जब उसने पहली बार खिड़की से झांककर क से कमल पढ़ा था। उसने दोस्त से मोबाइल लिया, हाथ कांप रहे थे। रोल नंबर डाला, स्क्रीन लोड हुई और फिर सामने लिखा आया, फेल्ड। एक पल के लिए उसे लगा जैसे उसके कान बंद हो गए हों। आसपास के शोर की आवाज गायब हो गई। दोस्त बोला, अर्जुन, तू फेल हो गया। वो वहीं जमीन पर बैठ गया। आंखों से आंसू नहीं निकले, जैसे शरीर में बचा ही ना हो कुछ। सिर्फ एक ही आवाज गूंज रही थी, फेल, फेल, फेल। घर लौटा तो मां दरवाजे पर खड़ी थी। रिजल्ट आ गया बेटा। अर्जुन कुछ नहीं बोला, बस सिर झुका लिया। मां ने सब समझ लिया। उसके पैर वहीं ठिठक गए। उसने अर्जुन का चेहरा उठाया। कोई बात नहीं बेटा, फिर से देंगे, भगवान सब ठीक करेगा। लेकिन उस रात मां पहली बार अर्जुन के सामने रोई। वो चुपचाप उसे देखता रहा, जैसे अपनी हार का बोझ उसकी बूढ़ी होती पीठ पर रख दिया हो। कुछ ही दिनों बाद मां बीमार पड़ गई। बर्तन मांजते मांजते बेहोश होकर गिर पड़ी। पड़ोसियों ने उठाकर झुग्गी में लिटाया। डॉक्टर ने कहा, बहुत कमजोरी है,
खून कम है, आराम चाहिए। अर्जुन ने पूछा, डॉक्टर साहब कितना पैसा लगेगा? डॉक्टर ने सिर हिलाया, दवाइयों के बिना कुछ नहीं होगा। घर में पैसे नहीं थे। अर्जुन ने माँ के सिर के पास बैठकर उसका हाथ पकड़ा। माँ की सांसें तेज थीं, अनियमित। वो रात भर जागता रहा, उसकी छाती पर हाथ रखकर उसकी सांसें गिनता रहा। 1, 2, 3। जैसे अगर वो गिनना बंद कर देगा तो माँ भी सांस लेना बंद कर देगी। बस्ती में लोग कहने लगे, अरे ये कबाड़ी का बेटा आईएएस बनेगा, 10वीं भी पास नहीं कर पाया, तेरे बस की बात नहीं बेटा, कोई ढंग का काम सीख ले, यही बहुत है। हर ताना उसे चीर देता। अर्जुन की जिंदगी की असली कहानी अभी अधूरी है। बहुत जल्द आने वाला है उसका वो दौर, जहां या तो वो सब कुछ छोड़ देगा या खुद को दुनिया के सामने साबित करेगा। अगर आप अर्जुन का आगे का सफर मिस नहीं करना चाहते, तो अभी इसी वक्त चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि पार्ट 2 बहुत जल्दी आने वाला है और वो कहानी आप